खबरों की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। नामवर अवतरण पर साहित्य महोत्सव। नारायणी साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आयोजित सुरभि स्टूडियो में अवतरण दिवस का साहित्यिक महोत्सव नामवर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित रहा। अकादमी की दिल्ली शाखा के द्वारा किया गया यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। आयोजन की मुख्य अतिथि रही वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सीमा कौशिक और आयोजन की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश डाबर जी ने की। प्रथम सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार अरुण त्रिवेदी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हुए युवाओं को बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के विद्यार्थियों में नामवर जी सबसे प्रिय रहे। संदेश दिया कि कोई नामवर यूं ही नहीं बन जाता है, आप भी अपनी कर्मठता एवं विद्वत्ता से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर जनार्दन यादव ने कविता के नए प्रतिमान के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए अपने वक्तव्य में उनके श्रेष्ठ सृजन की चर्चा की। मोहम्मद इलियास ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उर्दू और हिंदी के संदर्भ में बताया किस प्रकार से नामवर बापूजी ने सभी भाषाओं के लिए उत्तम कार्य करते हुए भाषा विभाग की स्थापना जेएनयू में की। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजपूत पत्रिका के संपादक डाबर जी ने बच्चों को हिदायत दी कि आप श्रेष्ठ रचना के संपर्क में रहिए और उन्हें एवं उनकी पुस्तकों को पढ़िए। इस प्रकार से आप भी समाज के लिए शिक्षापद लेखन करते हुए अपने संस्थापक के पद चिन्हों पर चल सकेंगे। आयोजन में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा विसेन ने सभी वक्ताओं और रचनाकारों का सम्मान करते हुए प्रथम सत्र को समापन की ओर अग्रसर करते हुए सभी को दोपहर के भोजन के लिए आग्रह करते हुए आधा घंटे का विश्राम दिया। द्वितीय सत्र का आरंभ भोजनोपरांत हुआ, जो काव्यात्मक प्रस्तुति का बहुत ही सुंदर अवसर रहा। मां आदिशक्ति श्री भवानी ब्रह्मप्रिय नारायणी की स्तुति से हुआ। उसके बाद तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ संचालक साहिल सन्यासी के संचालन में लगभग 50 कवि कवित्रियों ने अपना अपना काव्य पाठ किया, जिसमें युवा कवि तरुण तरंग, माही मुंतजिर, कुलदीप मिश्रा, अंकुर मिश्रा, ललित जोशी, कपिल मिश्रा काशी, राघव एवं वरिष्ठ कवियों में मदन, अंजू, राजबाला, मधु आदि ने बहुत ही सुंदर रचनाओं से सभी का मन मोह लिया। वहीं पर सभी को नामवर सिंह का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। कविता पाठ के बाद अकादमी के राष्ट्रीय समन्वयक प्रदीप मिश्रा अजनबी और दिल्ली की अध्यक्ष माहिम मुंतजिर ने सभी रचनाकारों को पौधा और प्रमाण पत्र एवं कलम देकर सम्मानित किया। प्रतिवर्ष की तरह इस साहित्यिक वर्ष को नारायणी साहित्य अकादमी द्वारा दिल्ली में मनाया गया। अंत में दिल्ली की अध्यक्ष महोदया ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आयोजन को संपन्न किया। सभी रचनाकारों ने उत्साहपूर्वक फिर मिलने के वादे के साथ वहां से प्रस्थान किया। अभी हमारे बीच इंजीनियर साहब ने बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे सामने रखी। इंजीनियर साहब, मैं 2 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। वहम सांसों का भी बेकार का है, वहम सांसों का भी बेकार का है, सफर 2 घड़ी या बस 4 का है। वहम सांसों का भी बेकार का है, सफर 2 घड़ी या बस 4 का है। दबाले पांव बुजुर्गों के दोस्त, दबाले पांव बुजुर्गों के दोस्त, फलक में फैसला उपकार का है। और कागज की कश्तियां न साथ देंगी, कागज की कश्तियां न साथ देंगी, सफर इस पार से उस पार का है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगा गोल्डी गीतकार जी को कि वो आए और अपनी पंक्तियों से, अपनी कलम से हम सभी को अवगत कराएं। गोल्डी गीतकार जी। वैसे तो मैं हास्य व्यंग पे ज़्यादा लिखता हूँ, परंतु कुछ मैंने और प्रयास करा है तो मैं आज वो सुनाता हूँ। जिसने हमको मारा था, जिसने हमको मारा था, वो सबसे ज़्यादा प्यारा था। जिसने हमको मारा था, वो सबसे ज़्यादा प्यारा था, उसके ही तले दब गया मैं, उसके ही तले दब गया मैं, जिस छत का मुझे सहारा था। उसके ही तले दब गया मैं, जिस छत का मुझे सहारा था। बेवजह ही उसने मेरे खून से हाथ रंगे, बेवजह ही उसने मेरे खून से हाथ रंगे, कर दिया होता मुझे थोड़ा सा इशारा था। जिसके लिए उसे ताज मिला, जिसके लिए उसे ताज मिला, वो बाजी में खुद हारा था। जिसके लिए उसे ताज मिला, वो बाजी में खुद हारा था। मैं तो बेवजह ही हो गया बदनाम, मैं तो बेवजह ही हो गया बदनाम। उसी ने चढ़ाया था नशा, उसी ने उतारा था।
मैं तो बेवजह ही हो गया बदनाम, उसी ने चढ़ाया था नशा, उसी ने उतारा था, थोड़ा और भी तैर लेता तो क्या होता, थोड़ा और भी तैर लेता तो क्या होता, मुझे डूबना ही था, बड़ी दूर किनारा था। उसने ही किया आकर वार आखिरी, उसने ही किया आकर वार आखिरी, जिसे मदद के लिए पुकारा था। उसी ने किया आकर वार आखिरी, जिसे मदद के लिए पुकारा था। मैं मरकर भी मुजरिम था, मैं मरकर भी मुजरिम था, वो कातिल होकर भी बेचारा था। जिसने हमको मारा था वो सबसे ज़्यादा प्यारा था। एक दूसरी थोड़ी सुनाता हूँ। कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, क्यों बिछड़कर जनाब आज तक नहीं मिले। कुछ सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, क्यों बिछड़कर जनाब आज तक नहीं मिले। जाते जाते उन्होंने बस एक बात कही थी, जाते जाते उन्होंने बस एक बात कही थी, आफताब और महताब आज तक नहीं मिले। आधी अधूरी हसरतें हर पल मेरे साथ हैं, आधी अधूरी हसरतें हर पल मेरे साथ हैं, चंद पूरे हुए ख्वाब आज तक नहीं मिले। खेल खेल में किसी ने छुपा दिए थे, खेल खेल में किसी ने छुपा दिए थे, वो बस्ता और किताब आज तक नहीं मिले। खेल खेल में किसी ने छुपा दिए थे, वो बस्ता और किताब आज तक नहीं मिले। बरसों देखते रहे खामोश एक दूसरे को आते जाते, बरसों देखते रहे खामोश एक दूसरे को आते जाते, बस एक दिन बोला आदाब आज तक नहीं मिले। जो फूल बन गए तो बस बन गए, जो फूल बन गए तो बस बन गए, जो फूल बन गए तो बस बन गए, फिर वो खिले हुए गुलाब आज तक नहीं मिले। तेरे सिवा बहुत से लोग मेरे आसपास हैं, तेरे सिवा बहुत से लोग मेरे आसपास हैं, पर दिल और दिमाग आज तक नहीं मिले। एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा और फिर अपनी जगह लूंगा। कई उलझे हुए सवाल छोड़ गया, कई उलझे हुए सवाल छोड़ गया, ढेर आंसू देकर रुमाल छोड़ गया। कई उलझे हुए सवाल छोड़ गया, ढेर आंसू देकर रुमाल छोड़ गया। मेरे घर के बुरे हालात सुधार कर, मेरे घर के बुरे हालात सुधार कर, मुझको मगर बेहाल छोड़ गया। मांग में सिंदूर मांगा था उससे, मांग में सिंदूर मांगा था उससे, चेहरे पर मेरे गुलाल छोड़ गया। मांग में सिंदूर मांगा था उससे, चेहरे पर मेरे गुलाल छोड़ गया। गिला शिकवा शिकायत ना करके, गिला शिकवा शिकायत ना करके, दिल में मेरे मलाल छोड़ गया। इंसान के रूप में एक फरिश्ता इंसानियत की मिसाल छोड़ गया, इंसान के रूप में एक फरिश्ता इंसानियत की मिसाल छोड़ गया। जहरीले पत्तों को खुद चबाकर, जहरीले पत्तों को खुद चबाकर, दवा वाली सारी पलाल छोड़ गया। एक शख्स जो बहुत कमाल का था, सारी यादें अपनी कमाल छोड़ गया। धन्यवाद। गोल्डी जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां हमारे सामने रखी। मैं इन्हीं की शब्दों से कुछ कहते हुए अपने अगले साथी को बुलाना चाहूंगा। उसका है हर गुनाह माफ, उसका है हर गुनाह माफ, मेरे सवाल पर सजा। उसका है हर गुनाह माफ, मेरे सवाल पर सजा। वो करे कत्ल तो खामोशी, मेरे ख्याल पर सजा। वो करे कत्ल तो खामोशी, मेरे ख्याल पर सजा। तुम्हें मालूम है हर फन सजा देने का मेरे यार, तुम्हें मालूम है हर फन सजा देने का मेरे यार। मुझे सुकून हो तू दे लबों पे गाल से सजा, तू दे लबों से गाल पर सजा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच कुछ बच्चियां आई हैं और मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले हम इनका सम्मान करेंगे। छोटी छोटी बच्चियां हैं, साहित्य से जुड़ी हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब नया कोई आता है उसकी कलम को संजोने वाले भी हम हैं, उसकी हौसला अफजाई के लिए भी हम हैं।
ताकि वो यहाँ से कुछ अच्छी यादें, एक हौसला लेकर जाए। और यहाँ नहीं तो कहीं किसी भी मंच पर यदि वो पहुँचे तो उसे कभी ना लगे कि ये मेरा पहली बार है या दूसरी बार है। हम चाहें तो उसकी पहली ही कोशिश से उसको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं इसी हौसले और इसी विश्वास के साथ आप सभी की तालियों के बीच बुलाता हूँ आशिया जी को कि वो मंच पर आएं और अपनी